Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं डीएचसीपी सर्वर का। डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर है जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद नेटवर्क में अवेलेबल सभी कंप्यूटर्स पर और नेटवर्क डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। डीएचसीपी को नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करना इस करके ज़रूरी है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सिस्टम्स या ये कह सकते हैं आपके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। सभी डिवाइसेस पर मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना यानी कि एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है तो आप मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा हैं तब आपको कॉन्फ़िगर करना होता है डीएचसीपी सर्वर को। डीएचसीपी सर्वर का यूज़ करके आपके हर एक सिस्टम को यानी कि सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक सिंगल आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा। उस आईपी एड्रेस के ज़रिए आपके सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, डाटा को शेयर कर पाएंगे और रिमोट डेस्कटॉप भी आप किसी भी सिस्टम पे एक्सेस कर पाएंगे। डीएचसीपी की कुछ खासियत होती है। पहली खासियत है कि ये सिर्फ सिंगल मशीन पर सिंगल आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपके नेटवर्क में आईपी का कॉन्फ्लिक्ट होना संभव ही नहीं है। यानी कि आपके नेटवर्क में आईपी कन्फ्लिक्शन होगा ही नहीं क्योंकि आपके हर एक सिस्टम के ऊपर एक सिंगल आईपी जाएगा जिसे डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो इस करके हम नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हैं डीएचसीपी सर्वर को। लेकिन अगर आपने अपने नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिए या किसी हैकर ने आपके नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपके दो डीएचसीपी नेटवर्क में अवेलेबल होने के बाद कोई भी डीएचसीपी सर्वर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपके डीएचसीपी सर्वर ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया तो आपके नेटवर्क सिक्योर रहेगा, लेकिन अगर हैकर के डीएचसीपी सर्वर ने आपकी मशीन्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया तो आपके नेटवर्क के अंदर वायरस का आना, आपके नेटवर्क का कॉम्प्रोमाइज़ होना, आपके सर्वर का कॉम्प्रोमाइज़ होना पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम डीएचसीपी स्नूपिंग को कॉन्फ़िगर करके अपने स्विच पर अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। जब हम ऐसा कर देते हैं तो आपका सिंगल डीएचसीपी सर्वर ही सभी नेटवर्क के अंदर अवेलेबल सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। और अगर किसी हैकर ने एक सेकंड डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर भी दिया तब भी आपके डिवाइसेस को वो डीएचसीपी सर्वर जो कि फेक है आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवा सकेगा। तो इन्हीं दोनों को आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डीएचसीपी सर्वर को और डीएचसीपी स्नूपिंग को हम अपने नेटवर्क में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले हम डीएचसीपी की वर्किंग जानते हैं कि डीएचसीपी सर्वर एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए, मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवाया एक डीएचसीपी क्लाइंट जो एक स्विच के साथ आपके नेटवर्क में अवेलेबल है। डीएचसीपी क्लाइंट का मतलब होता है कि आईपी एड्रेस असाइन करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है कि आप आईपी एड्रेस को डायनेमिक कर सकते हैं। जब आप अपने आईपी एड्रेस को डायनेमिक करते हैं तो डीएचसीपी सर्वर आईपी देगा, और अगर आपने स्टैटिक आईपी यानी कि मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करना है तो आप मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो वो सिस्टम आपका डीएचसीपी क्लाइंट नहीं बनता। डीएचसीपी क्लाइंट सिर्फ वही मशीन बनेगी जिसका आईपी ऑटोमेटिक होगा। अभी ये अज्यूम करते हैं कि ये जो सिस्टम है मेरा, इसके ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। इसे आईपी एड्रेस चाहिए नेटवर्क में एक्सेस होने के लिए डीएचसीपी सर्वर से। तो फर्स्ट टाइम जब आप इस कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है एक डिस्कवर पैकेट, यानी कि क्या चला आपका डी।
जैसे ही डिस्कवर पैकेट आपके स्विच के पास पहुंचा तो स्विच का काम क्या होता है, ये करता है फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, और बाद में करता है ये यूनिकास्ट। तो जैसे ही आपके इस डीएससीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहुंचेगी डीएससीपी सर्वर के पास, तो डीएससीपी सर्वर आपके क्लाइंट को भेजता है ऑफर। तो यहां पे लिख देते हैं ऑफर मीन्स ओ। देन आपका डीएससीपी क्लाइंट फिर से भेजता है डीएससीपी के पास रिक्वेस्ट मीन्स आर। देन डीएससीपी सर्वर आपके डीएससीपी क्लाइंट मशीन को भेजता है एक्नॉलेजमेंट एक् यानी कि ए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके क्लाइंट मशीन पर असाइन हो जाता है एक आईपी एड्रेस। लेट अस अज्यूम कि आपके क्लाइंट को आईपी मिला 10.1। तो सेम आपके जो क्लाइंट 2 है ये भी सेम प्रोसेस करेगा, यानी कि डोरा को परफॉर्म होगा आपके नेटवर्क में। तो इसको भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ 10.2। तो डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर, R stands for request and A stands for acknowledgement। यानी कि डीएससीपी सर्वर काम करता है डोरा प्रोसेस पे। जब आपका डोरा नेटवर्क में रन होगा तो आपके क्लाइंट को मिल जाएगा आईपी एड्रेस। दोनों मशीन्स को आईपी एड्रेस मिलने के बाद ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर एक दूसरे का रिमोट एक्सेस करना चाहें तो रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसे वर्क करता है आपका डीएससीपी सर्वर। जो आईपी आपके क्लाइंट को मिलेगा वो किसी लीस्ट टाइम के लिए मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो लीस्ट टाइम पीरियड होगा वो होता है 8 डेज वायर्ड नेटवर्क के लिए। आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो आप मिनिमम रख सकते हैं इसे 1 मिनट, ये वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू है। और अगर आप मैक्सिमम रखना चाहें तो 999 डेज 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएससीपी नेटवर्क में काम कैसे करता है। डीएससीपी की वर्किंग के बाद अब हम कंसंट्रेट करेंगे कि डीएससीपी स्पूफिंग क्या होता है और डीएससीपी स्नूपिंग क्या होता है। अब आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए कि अभी मेरे नेटवर्क के अंदर अवेलेबल था एक डीएससीपी सर्वर। तो डीएससीपी सर्वर ने क्या किया, आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ डोरा। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में एक हैकर आ जाए और वो यहाँ पर एक फेक डीएससीपी सर्वर को इम्प्लीमेंट कर दे, ये डीएससीपी सर्वर आपका विंडोज डीएससीपी सर्वर भी हो सकता है और एक राउटर को भी डीएससीपी सर्वर बनाया जा सकता है। इसको हम आगे चल के प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अब जैसे उसने यहाँ पर डीएससीपी सर्वर को इम्प्लीमेंट किया आपके नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में पहले ही एक डीएससीपी सर्वर अवेलेबल है। तो अगर इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जैसे ही स्विच पर ये ब्रॉडकास्ट पैकेट रिसीव होगा, ये डिस्कवर पैकेट जाएगा आपका फेक डीएससीपी सर्वर के पास और आपके ओरिजिनल डीएससीपी सर्वर के पास। तो दोनों डीएससीपी सर्वर भेजेंगे ऑफर इस क्लाइंट मशीन पर। देन क्लाइंट मशीन आपकी रिक्वेस्ट करेगी, तो रिक्वेस्ट आपकी जाएगी फेक डीएससीपी सर्वर पर और आपके ओरिजिनल डीएससीपी सर्वर पर। देन एक्नॉलेजमेंट आएगा। अभी मान के चलो कि एक्नॉलेजमेंट आया आपका डीएससीपी फेक सर्वर से, तो इसको क्या होगा, एक आईपी एड्रेस मिल गया फेक आईपी। उस फेक आईपी के बाद ये जो डीएससीपी सर्वर है ये इस सिस्टम के साथ कोई भी एक पैकेट को सेंड कर सकता है
जिसके द्वारा आपका नेटवर्क पूरा चोक हो सकता है, सर्वर आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या कोई अनवांटेड एक्टिविटी भी आपके नेटवर्क में परफॉर्म हो सकती है। तो ऐसी चीज को बोला जाता है डीएससीपी स्पूफिंग। यानी कि ये जो हैकर है इसने आपके नेटवर्क के अंदर एक फेक डीएससीपी सर्वर को इंप्लीमेंट करके आपके नेटवर्क में कर दी स्पूफिंग। इस स्पूफिंग को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं डीएससीपी स्नूपिंग का। डीएससीपी स्नूपिंग काम करती है आपके लेयर 2 डिवाइस पर। लेयर 2 मतलब डाटा लिंक लेयर। अब जो डीएससीपी सर्वर है वो तो आपका काम करता है लेयर 3 पर, यानी कि आपकी नेटवर्क लेयर पर, लेकिन हम स्नूपिंग को इनेबल करते हैं अपने स्विच में। स्विच आपका लेयर 2 डिवाइस है, इस करके जो हम डीएससीपी स्नूपिंग है उसको एज अ सिक्योरिटी के लिए इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्विच पर। स्विच पर डीएससीपी स्नूपिंग को इनेबल करने के बाद आपके नेटवर्क में जितने भी पीसेस कनेक्टेड होंगे स्विच के साथ, तो इसके हर एक पोर्ट को बना देता है अनट्रस्टेड पोर्ट। तो अनट्रस्टेड पोर्ट बनने के बाद आपका क्लाइंट जब डिस्कवर पैकेट को भेजेगा तो डीएससीपी सर्वर अपने अनट्रस्टेड पोर्ट के ऊपर ऑफर नहीं भेजता। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड ही नहीं होगा। तो जब आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं होगा तो कोई भी हैकर आपके नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसे बनाने के लिए आपको इनेबल करना होता है स्नूपिंग को, जिसके अंदर हम स्विच के पोर्ट को बनाते हैं ट्रस्टेड पोर्ट, जो पोर्ट हमारा एक्चुअल डीएससीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। देन जब आपका क्लाइंट डिस्कवर पैकेट को भेजेगा अनट्रस्टेड पोर्ट पे, तो डीएससीपी सर्वर ऑफर भेजेगा अपने ट्रस्टेड पोर्ट पे। देन आपका डोरा कंप्लीट होगा और आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाएगा आपके डीएससीपी सर्वर से। लेकिन जो आपका फेक डीएससीपी सर्वर है वो आपका अनट्रस्टेड है, तो वो तो ऑफर भेजेगा ही नहीं। जब वो ऑफर नहीं भेजेगा तो आपके क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। यानी कि जब आपने अपने नेटवर्क में डीएससीपी को कॉन्फ़िगर कर दिया तो सर्वर क्या क्या चीज़ें करता है और क्लाइंट क्या क्या करता है। क्लाइंट करता है डिस्कवर और सर्वर क्या करता है, ऑफर। फिर क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट, और आपका सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट। तो यानी कि डीआर कौन परफॉर्म करता है, आपका क्लाइंट, और ओए आपका परफॉर्म करता है सर्वर। तो ये ओए वाला काम परफॉर्म ही नहीं होगा जब आपके नेटवर्क के अंदर आप डीएससीपी स्नूपिंग को इनेबल कर देंगे। डीएससीपी स्नूपिंग वर्क कैसे करता है? डीएससीपी स्नूपिंग क्या है? एक आपका सिक्योरिटी फीचर है जिसको इंप्लीमेंट करते हैं नेटवर्क स्विचेस पर। डीएससीपी मैसेज को वेरीफाई करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए जो भी आपके रफ डीएससीपी सर्वर्स अवेलेबल होंगे नेटवर्क में। तो जैसे यहाँ पर एक हैकर अवेलेबल है और उसके पास एक सर्वर है, इसने डीएससीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया नेटवर्क में। तो जैसे ही आपने डीएससीपी स्नूपिंग को इनेबल किया अपने स्विच पर, तो आपके जितने भी पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे ये सब हो जाएंगे आपके अनट्रस्टेड। अनट्रस्टेड पोर्ट का मतलब क्या हुआ? पोर्ट्स कनेक्टेड टू क्लाइंट डिवाइसेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अनट्रस्टेड पोर्ट। तो आपको एक पोर्ट को बनाना है ट्रस्टेड पोर्ट, किसको? जहां पर आपका डीएससीपी सर्वर कनेक्टेड है। पोर्ट्स कनेक्टेड टू नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस लाइक डीएससीपी सर्वर, तो हमने क्या किया, इसको ट्रस्टेड पोर्ट बना दिया। अब जो भी आपका डीएससीपी सर्वर से जो मैसेज आएगा, और वो डीएससीपी सर्वर कहाँ कनेक्टेड होगा, आपके अनट्रस्टेड पोर्ट्स पर, तो वो वैलिडेट होगा आईपी टू मैक बाइंडिंग टेबल में। डीएससीपी ऑफर करेगा एक्नॉलेजमेंट अनट्रस्टेड पोर्ट पर ब्लॉक करने के लिए, ताकि कोई भी आपका रोग डीएससीपी सर्वर किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना कर सके। तो इस तरह से आपका डीएससीपी स्नूपिंग वर्क करता है नेटवर्क में। अब आप देखिए कि अगर हम इसे नेटवर्क में इंप्लीमेंट करना चाहें डीएससीपी स्नूपिंग को, तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होगा डीएससीपी सर्वर को। यहाँ पर मैंने कुछ कमांड्स मेंशन की हैं, मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राउटर लिया, राउटर के साथ कनेक्ट किया स्विच, लेयर 2 स्विच,
और यहाँ पर कुछ पीसेस को कनेक्ट किया। देन आपको अपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है एज अ DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले आपको अपने इस पोर्ट पर जो आपका स्विच से कनेक्टेड है इस पर आपको असाइन करना है आईपी असाइन करने के लिए आप पहले उस पोर्ट में जाकर इस कमांड को रन करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा इस पोर्ट पर। देन आपको एक्सक्लूड करना होगा उस आईपी को जो आपने आईपी एड्रेस दिया इस पोर्ट पर। मैंने एग्जांपल में 10.1 आईपी असाइन किया है अपने DHCP सर्वर पर। देन आपको क्रिएट करना होगा एक पूल, तो मैंने एक पूल क्रिएट किया tech1 नाम से। नेटवर्क है आपका 10, डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी रहेगा 10.1। डिफ़ॉल्ट राउटर मतलब ये आईपी जो आपका इस राउटर का गेटवे है। डीएनएस सर्वर पर जो भी आप आईपी एड्रेस असाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क में। लेकिन अगर आप DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर में, वो भी आप कर सकते हैं। सेम मैंने यहाँ पर कमांड मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर एक रोग DHCP सर्वर बनाना चाहें एज अ राउटर, तो आप सेम कमांड्स का यूज़ करके अपने फेक DHCP सर्वर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों के स्टेप सेम है। देन आपको कॉन्फ़िगर करना है स्नूपिंग को अपने सिस्को स्विच पर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विच पर होता है डिसेबल। तो उसके लिए आपको ये कमांड रन करनी है डू शो IP DHCP स्नूपिंग। इस कमांड को रन करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपके स्विच पर DHCP स्नूपिंग इनेबल है या नहीं है। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपके स्विच पर DHCP स्नूपिंग हो जाएगा इनेबल। इस कमांड के रन होने के बाद आपके स्विच पर जितने भी पोर्ट्स हैं वो हो जाएंगे अनट्रस्टेड। अनट्रस्टेड पोर्ट्स बनने के बाद अगर आपने किसी भी क्लाइंट को अटैच किया अपने नेटवर्क में तो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं होगा। और अगर आपके किसी सिस्टम ने आईपी एड्रेस को रिलीज करके रिन्यू करा तो वो आईपी भी क्लाइंट को असाइन नहीं होगा। देन आपको वेरीफाई करना होगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी VLAN अवेलेबल है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट VLAN अवेलेबल होती है VLAN 1। देन आपको इस कमांड को रन करना है IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। तो ये कमांड आप रन करेंगे। देन आपको उस इंटरफेस के अंदर एंटर करना है जहां पर आपका DHCP सर्वर कनेक्टेड होगा और उस पोर्ट को आप करेंगे स्नूपिंग ट्रस्ट, यानी कि वो आपका जो पोर्ट होगा वो ट्रस्टेड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा अनट्रस्टेड से ट्रस्टेड पोर्ट। ठीक है। देन आप जब आप इस कमांड को एंटर करेंगे शो IP DHCP स्नूपिंग, तो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपका कौन सा पोर्ट ट्रस्टेड पोर्ट है, वो पोर्ट जो आपका DHCP सर्वर से कनेक्टेड होगा। देन इतना करने के बाद आपके क्लाइंट मशीन्स जो भी नेटवर्क में अवेलेबल होंगी इन सबको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा आपका ऑथराइज्ड DHCP सर्वर। अनऑथराइज्ड सर्वर आपका अवेलेबल तो होगा आपके नेटवर्क में, लेकिन ये किसी को भी IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे हम पैकेट ट्रेसर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को और देखते हैं कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्को स्विच पर। पैकेट ट्रेसर ओपन होने के बाद हम यहाँ पे पिक करेंगे एक राउटर लिया। देन आपको लेना है एक स्विच लिया। स्विच के बाद हम यहाँ पर लेते हैं 2 PC, 1 PC एंड सेकेंड PC। जब आप राउटर को स्विच के साथ अटैच करेंगे तो आपकी यूज होगी स्ट्रेट केबल। तो हम इसे राउटर को फास्ट इथरनेट 0x0 से कनेक्ट करते हैं अपने स्विच के फास्ट इथरनेट 0x1 के साथ। तो ये आपका अटैच हो गया। स्विच को PC के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना है स्ट्रेट केबल का। तो इसे भी हम कर लेते हैं कनेक्ट। तो कनेक्शन हो गया।
कनेक्शन होने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है अपने इस राउटर को एज अ DHCP सर्वर। तो उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे एक लैपटॉप से हम कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल को अपने इस राउटर पे। देन आपको अपने लैपटॉप से कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो जाएंगे डेस्कटॉप में, देन टर्मिनल, देन ओके। यहाँ पर आप टाइप करेंगे नो। देन यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं मेन DHCP। तो राउटर का मैंने नेम चेंज कर दिया। तो राउटर का पोर्ट नंबर है FA0/0। तो यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.1, then subnet mask, then no shutdown, IP DHCP excluded, address 10.1, एंटर किया तो ये आपका IP एक्सक्लूड हो गया। देन आपको यहाँ पर क्रिएट करना है एक DHCP पूल। तो IP DHCP पूल का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे tech1। नेटवर्क डिफाइन कर लेते हैं, नेटवर्क रहेगा हमारा 10 के नेटवर्क का। देन सबनेट मास्क, डिफॉल्ट राउटर 10.1, DNS सर्वर। अगर आपके नेटवर्क में कोई भी DNS सर्वर अवेलेबल है तो वो IP एड्रेस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं DNS का IP भी रख देता हूँ 10.1, एंटर किया। देन इसे हम कर देते हैं डू राइट, तो आपका राइट हो गया। देन इसे हम करते हैं यहाँ से एग्जिट, इसे भी कर देते हैं एग्जिट। अब हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं इस DHCP सर्वर को, क्या ये DHCP सर्वर हमारा इस सिस्टम को IP दे सकता है कि नहीं। तो ओपन करेंगे PC को, डेस्कटॉप, देन IP कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसका IP है स्टैटिक, इसे हम करेंगे DHCP। तो आपके क्लाइंट को IP मिल गया 10.2, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और DNS। सेकंड मशीन पर भी हम IP एड्रेस प्रोवाइड करवा के देखते हैं। तो इसी IP मिल गया 10.3। पिंग करके देखते हैं दोनों मशीन्स को। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे कमांड पिंग स्पेस 10.1। तो DHCP सर्वर से कम्युनिकेशन हो रहा है और पिंग करके देखते हैं 10.2 मशीन जो कि मेरी क्लाइंट मशीन है। तो ये दोनों आपस में कर रहे हैं कम्युनिकेशन। क्लोज कर देते हैं। तो आपका नेटवर्क अभी ऐसा है, अभी आप अपने नेटवर्क में जितने मर्जी कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे तो आपके सभी कंप्यूटर्स के ऊपर ये जो DHCP सर्वर है ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता जाएगा। अब मान के चलो कि आपके नेटवर्क में कोई भी हैकर आया और उसने भी एक DHCP सर्वर को कनेक्ट कर लिया अपने इस नेटवर्क में। तो अभी मैं एक सर्वर ले लेता हूँ, इस सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ DHCP सर्वर। तो जाएंगे सर्विसेज में, देन DHCP। पहले आपको करना है इसे ऑन और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका fake1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। डिफॉल्ट गेटवे हम रखते हैं सिस्टम का IP एड्रेस जो है हमारा 20.1। DNS भी हम रख देते हैं 20.1। स्टार्टिंग IP रहेगा हमारा 20.0.0.2 से स्टार्ट करते हैं। नेट मास्क रहेगा 255.0.0.0।
मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हमारे 512 रहेंगे। TFTP सर्वर हमारा कुछ है नहीं तो इसको हम रहने देते हैं डिफॉल्ट। इसको हमें किसी इंटरफेस पे अप्लाई करना है तो हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 ही रहेगा, और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड देन सेव। इसे हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको अपने इस सिस्टम पर IP एड्रेस प्रोवाइड करना होगा जो कि आपका फेक DHCP सर्वर है। तो इस पर हम IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं 20.1, गेटवे रखते हैं 20.1 और DNS भी रख लेते हैं 20.1। ठीक है, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने स्विच के साथ। तो यहाँ पर भी आपकी स्टेट केबल यूज होगी, तो इसे हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम ऐड करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स को। तो मैंने 3 PC लिए, इनको कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट केबल। तो स्ट्रेट केबल से हम कनेक्ट करते हैं अपने फर्स्ट PC को, सेकंड PC को एंड थर्ड PC को। तीनों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है कि IP एड्रेस आपका रियल DHCP सर्वर देगा कि आपका फेक DHCP सर्वर देगा। तो उसके लिए हम कंप्यूटर को ओपन करके डेस्कटॉप में जाके करते हैं इसे DHCP। तो इसे IP नहीं मिला, फिर से ट्राई करते हैं इसे। अभी भी IP नहीं मिला। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो इसे IP मिला 10.4 से, लेकिन DNS मिला है 20.1 का। डिफॉल्ट गेटवे कुछ मिला नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं, सेम मिल रहा है। तो एक और PC पर ट्राई करके देखते हैं। ये IP बिल्कुल ठीक मिला, इससे पहले वाला जो IP था वो गलत था। एक और मशीन पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपके जो हैकर ने PC इंप्लीमेंट किया था एज अ DHCP सर्वर, उससे इसे मिला है IP, और DNS सर्वर भी है इसका 20.1। तो इसे IP मिला आपके हैकर DHCP सर्वर से। अब इस सिस्टम के जरिए आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए अब हम इंप्लीमेंट करेंगे लेयर 2 स्विच पर DHCP स्नूपिंग को। अभी ये जो हुआ इसको बोलते हैं DHCP स्पूफिंग। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे DHCP स्नूपिंग। तो उसके लिए आप इस स्विच को करेंगे एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से कंसोल केबल। तो इसके लिए मैं इसी कंसोल केबल का यूज कर लेता हूँ। कंसोल पोर्ट से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स को रन करना है। पहले हम कमांड रन करते हैं इनेबल। ग्लोबल मोड में जाना पहले, तो टाइप करेंगे कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल शो IP DHCP स्नूपिंग। तो मैं ग्लोबल मोड में आ गया, तो शो कमांड हमारी प्रिविलेज मोड में चलती है, तो कमांड से पहले लिख लेते हैं हम डू। एंटर किया तो अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट DHCP स्नूपिंग इज डिसेबल्ड। DHCP स्नूपिंग इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन फॉलोइंग VLANs नन। अभी किसी भी VLAN पर आपका DHCP स्नूपिंग अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन 82 ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट इज नॉट अलाउड। यहाँ पर आपका कोई भी पोर्ट आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी आपके स्विच पर कोई भी DHCP स्नूपिंग अवेलेबल नहीं है। अब हम इनेबल करते हैं DHCP स्नूपिंग को। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे IP DHCP स्नूपिंग। एंटर किया, फिर से वेरीफाई करते हैं लास्ट कमांड को रन करके। तो अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है स्विच DHCP स्नूपिंग इज इनेबल्ड। ठीक है, वेरीफाई करते हैं क्या अब मुझे IP एड्रेस प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा।
उसके लिए हम एक नया पीसी लेते हैं, इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने स्विच के साथ। ओपन करेंगे पीसी को, वेरीफाई करते हैं इसका आईपी। तो इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं हुआ। अब हम एक वो पीसी ओपन करते हैं जिस पर हमारे पास पहले से ही आईपी एड्रेस अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल सही आईपी एड्रेस मिला हुआ है आपके डीएचसीपी सर्वर से। इसे हम करते हैं रिलीज और रिन्यू। तो इसे आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा क्योंकि आपके स्विच के सारे पोर्ट हो चुके हैं अनट्रस्टेड। अब अनट्रस्टेड पोर्ट्स के ऊपर आपका डीएचसीपी वर्क नहीं करता। अब हम स्विच पर कॉन्फ़िगर करते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग। तो हमने उसे इनेबल तो कर लिया, लेकिन अभी हमने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे, डू शो VLAN, एंटर किया। तो अभी आपको स्विच पर दिखा रहा है कि अभी सिर्फ एक VLAN 1 ही अवेलेबल है और सारे पोर्ट्स आपके उसी VLAN के अंदर अवेलेबल है, और कोई भी VLAN नहीं है। ये तो आपकी डिफ़ॉल्ट VLANs हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1, कमांड रन कर दी। देन आपको कमांड रन करनी है नो IP DHCP। आप क्वेश्चन मार्क भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर रन करना है स्नूपिंग। तो टाइप करते हैं यहाँ पे स्नूपिंग, अगेन क्वेश्चन मार्क, टाइप करेंगे इन्फॉर्मेशन, डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इन्फॉर्मेशन, अगेन टाइप करते हैं क्वेश्चन मार्क, देन आपको बताना है ऑप्शन। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अगेन ऑप्शन, एंटर किया। तो ये आपकी कमांड है नो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन। ठीक है। इतना करने के बाद आपको ट्रस्टेड पोर्ट बनाना है जिस पर आपका डीएचसीपी सर्वर कनेक्टेड है। डीएचसीपी सर्वर आपका कनेक्टेड है FA0/1 पोर्ट पर। तो उसके लिए आपको उस इंटरफेस में जाना है। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस FA यानी कि फास्ट इथरनेट 0/1 IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, एंटर किया। देन टाइप करते हैं कमांड डू राइट, एग्जिट कर देते हैं इसे भी करते हैं एग्जिट। कमांड रन करेंगे शो IP DHCP स्नूपिंग। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो आपका फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट है वो ट्रस्टेड में यस, और रेट लिमिट है इसका अनलिमिटेड। और जो रिमेनिंग पोर्ट्स है आपके 0/4 और 0/2 ये ट्रस्टेड नहीं है। ठीक है। क्लोज करके अब हम पहले वेरीफाई करते हैं अपने पीसी पर जिस पर हमें आईपी नहीं मिल रहा था। तो इसे देखो आईपी अपने आप ही मिल गया ट्रस्टेड पोर्ट से। इस पर देखते हैं हमारा आईपी क्या है। आईपी है इस पर ठीक। सेकंड पीसी पर चेक करते हैं तो इसका आईपी गलत है, इसका डीएनएस आईपी एड्रेस गलत है। इसको हम करते हैं फिर से स्टैटिक और डीएचसीपी, इसे हम कमांड से करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे IP config, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है IP 10.4, IP config/all कमांड रन करते हैं। तो इसका जो DHCP सर्वर है वो IP गलत है, DNS भी गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं IP config रिलीज कमांड को एंटर किया, सॉरी IP config/रिलीज। तो IP आपका रिलीज हो गया। IP config/renew। अब आपको आईपी मिला 10.4 और गेटवे और डीएनएस बिल्कुल सही मिला। तो
अब आप किसी भी मशीन को ओपन करेंगे और स्टैटिक से वापस DHCP पे जाएंगे, यानी कि डोरा परफॉर्म होगा आपके नेटवर्क में, तो आपको सिर्फ ये जो आपका ट्रस्टेड DHCP सर्वर है यही IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो आपका फेक DHCP सर्वर अवेलेबल है नेटवर्क में, ये आपको IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जिस पोर्ट पर ये कनेक्टेड है वो है आपका अनट्रस्टेड पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क में DHCP स्नूपिंग को इनेबल कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं DHCP स्पूफिंग से। आज के सेशन में आपने देखा कि अब अपने नेटवर्क को कैसे आज के सेशन में आपने देखा कि हम अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं DHCP स्नूपिंग को इनेबल करके अपने स्विच पर। फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा कि हम अपने नेटवर्क को DHCP स्नूपिंग को इनेबल करके कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रोग DHCP सर्वर को अपने नेटवर्क में फेक IP एड्रेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा कि हम अपने नेटवर्क में DHCP स्नूपिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।